मेरठ में शुक्रवार को 1992 में अयोध्या में कार सेवा करने वाले राम भक्त कार सेवकों को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार सेवा से जुड़े अपने संस्मरण सुनाए और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से एक दिलचस्प खुलासा किया। वो बोले कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा असली नाम जो मेरे माता पिता ने रखा था वो कांग्रेस सिंह था, लेकिन जैसे ही मैंने 12वीं के बाद संघ की शाखा में जाना शुरू किया तो मैं स्वतंत्र हो गया और मेरा नाम स्वतंत्र देव हो गया। उन्होंने बताया, जब अयोध्या में कार सेवा चल रही थी तो मंच पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और साध्वी रितंबरा मौजूद थी और मंच की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। IIMT कॉलेज के लॉन में राम भक्त कार सेवकों का यह सम्मान समारोह शिवाजी स्मारक सेवा समिति ने आयोजित किया था। मेरठ के सभी कार सेवकों का यहां सबसे पहले माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल, कमल दत्त शर्मा के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है जो राम मंदिर में श्री राम जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जमीन पर सो रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातनी जश्न मना रहे हैं। ये दूसरी दीपावली का मौका है जो हमें मिला है। हमारे पूर्वजों ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन ये सपना सच हो गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके पीछे भी पुलिस पड़ गई थी और वो कैसे गिरफ्तारी से बचते हुए कानपुर में एक ईंट भट्टा व्यापारी के यहां छिप गए थे। कपड़े भी मैले थे, बदले नहीं जा सके। इसके बाद सभी कार सेवकों को स्वतंत्र देव सिंह और मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सम्मानित किया। आज हमारे कुछ साथी ऐसे जिन्होंने उस समय जान की परवाह न करते हुए अपना एक विशेष योगदान दिया। एक मेरे साथी सामने मुकुल सिंघल जी बैठे हैं। ये जिस समय कार सेवा में गए थे तो इनका विषय यहां पर सबको स्मरण है कि उस समय हमारी श्रद्धेय उमा भारती जी भी वहां पर थी और उस समय हमारे मुकुल जी ने एक नारा लगाया था जो बाद में भी यहां पर काफी चला, एक झटका और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। याद होगा इन्हें मुकुल जी को। तो आज इनका उस समय का इनका जो संघर्ष था और भी हमारे राम भक्तों का जो संघर्ष था वो इतना बड़ा योगदान है इस देश के लिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। भाई भाई साथ दे या न दे, लेकिन आप विश्वास रखना कि मोदी योगी जीवन भर आपके पीछे खड़े रहेंगे। ऐसा नेता इस धरती पर कभी चलेगा। मैं उस आत्मा की प्रशंसा करता हूं, पूज्य अशोक सिंघल जी का। एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है, टॉपर विद्यार्थी जो अपना घर मकान सब कुछ दान कर दिया और जो आंदोलन बना, पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान मिला, पूज्य अशोक सिंघल के आचरण व्यवहार, उनके त्याग और तपस्या के कारण ये संत जो एक सूत्र में भी बंधे और सभी संत एक सूत्र में बंधकर जन आंदोलन में कूदे, उसके पीछे कोई ताकत है तो अशोक सिंघल राजमाता विजयराजे सिंधिया है। इतने बड़े खानदान में होने के बाद भी दंडवत प्रणाम करते थे। जो सारी की सारी व्यवस्थाएं थी वो राम में थी, उस वक्त भी राम में थी। और आज तो राम, मैं इतना कहकर कहता हूं कि 22 जनवरी के पश्चात ये देश बदल जाएगा, ये दुनिया बदल जाएगी। राम का आदर्श आग्रह के साथ, अभिमान के साथ पूरी दुनिया के सामने आएगा और तब तो वास्तव में विश्व गुरुत्व का जो हमारा एक दायित्व है उसको भी हम निभाएंगे और समर्थ राष्ट्र उसमें भी प्रतिष्ठित होंगे। मैं बहुत सबको प्रणाम करता हूं। और मैं डॉक्टर्स की टीम में लखनऊ से जब वहां पे गोली चली थी तो एक टीम गई थी
जो बड़ी मुश्किल से जिनको परमिशन मिली थी डीएम की तरफ से, हम 12 डॉक्टर थे, जिनमें 10 एमबीबीएस डॉक्टर थे, 2 डेंटल सर्जन थे, क्योंकि जब गोली चली थी तो ये भी था कि वहां पर लोगों के जबाड़े भी टूटे होंगे, मुंह में चोट लगी होंगी, जिसका हमें इलाज करना था। और हम लोग सब टीम में गए और वहां पे व्यवस्था ऐसी थी कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन हमारी एम्बुलेंस को परमिशन मिलती थी क्योंकि हमारे डीएम का आदेश था। हम जब हर 5 या 7 किलोमीटर के बाद हमारी एम्बुलेंस रोकी जाती थी और उसमें एम्बुलेंस रोकने के बाद हमारा सब चेक करा जाता था, हमारे गिने जाते थे कितने मेंबर हैं, 12 ही हैं या ज़्यादा तो नहीं है, तो हम 12 ही थे। रास्ते में हमको पीताम्बरा जी मिली, उन्होंने हमें एम्बुलेंस को हाथ दिया। हम उनकी शक्ल से नहीं जानते थे, हमने सिर्फ उनके कैसेट सुन रखे थे और वो कैसेट सुन के हम बहुत प्रभावित थे उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे अयोध्या जाना बहुत जरूरी है। हमने कहा हमें तो कोई परमिशन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी तरह से जाना है, जैसे भी आप व्यवस्था करें। तो हमने कहा ठीक है। सब लोगों ने डिसाइड करा, तो फिर हम उन लोगों को अपने साथ में ले। उन्होंने परिचय दिया था, हम सिर्फ उसी से जानते थे कि वो पीताम्बरा ही हैं, हमें शक्ल से नहीं था। किस तरीके से लेके गए? स्ट्रेचर पे लेटा के ले गए और हमें कहा कि आप कोई रास्ते में पूछे तो हम कहेंगे ये बेहोश पड़ी थी रास्ते में। पूरा विश्व राममय, अयोध्या से लेकर लंदन तक जय जय श्री राम का नारा लग रहा है और पूरा विश्व शांति के मार्ग पर समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण एक काम साकार हो रहा है। भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। उन राम सेवकों का मेरठ के अंदर आज सम्मान समारोह था। वह संघर्ष के समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, सामूहिक परिवार के साथ, नतनी भी, बेटी भी, मां भी, दादा दादी, सभी को लेकर जिस प्रकार आंदोलन में मेरठ के लोग कूदे, आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आज उन्हीं राम भक्तों के यहां सम्मान समारोह था हमारे छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति के द्वारा, और एक भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम को होने वाला है। तो ये आह्वान हम लोग किए हैं आज की 22 तारीख को अपने घर में स्वच्छता अभियान, मंदिरों में स्वच्छता, दीपोत्सव मनाया जाए। और इस समय पूरा देश राममय है और सभी लोग राममय हैं। अब जमाना लग गया है, अब राम भक्तों का सम्मान होगा। और पूरे विपक्ष क्या कर रहा है, आपने सपा बसपा का शासन देखा है आपने ना। आज गरीब का कल्याण भी हो रहा है, गरीब की आवास बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का पहुंच रहा है, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और सभी योजनाएं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अन्न फ्री मिल रहा है, दवा फ्री मिल रही है, शिक्षा, बेटी को पढ़ाई, बस्ता, झोला, पुस्तक और यहां तक कि खाना भी फ्री। और बड़ी हो रही तो उसकी शादी में पहले 31,000 मिलता है, 51,000 मिल रहा है। अब डीएम व्यवस्था करता है, यानी डीएम सब व्यवस्था करता है, टेंट की भी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस समय गरीब कल्याण योजना भी, और स्वतंत्रता सेनानियों ने राम भक्तों का जो सपना था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, वह भी श्रीनगर से लेकर लंदन तक भारत माता की जय, वंदे मातरम बोला जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश वाली सभी धर्म से ऊपर उठकर आप देख रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, सभी राम मंदिर के पक्ष में खड़े हैं और मंदिर के दर्शन करने के लिए लालायित हैं।